हमारी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एलिमिनेशन। ठीक है, अब आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आज इंट्रो पढ़ाऊंगी। ठीक है, बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूरिन एग्जामिनेशन कराऊंगी कि यूरिन एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल करेक्टरिस्टिक बताऊंगी आज की क्लास में, लेकिन जो नेक्स्ट क्लासेज होंगे उसमें अब नॉर्मल यूरिन करेक्टरिस्टिक भी बताऊंगी, कलेक्शन ऑफ यूरिन बताऊंगी उसमें। ठीक है, कौन कौन से मेथड से हम कलेक्ट करते हैं और कैसे कलेक्शन करते हैं, लेकिन आज सिर्फ हम इंट्रो लेंगे। ठीक है, कि आज इंट्रो में हम क्या क्या देखेंगे कि यूरिन एलिमिनेशन क्या होता है, स्पेसिमेन क्या होता है, यूरिन के करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये सब देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि यूरिन के साथ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है। अगर यूरिन बहुत ज़्यादा मतलब पास आउट नहीं हो पा रहा है तो यूरिन रिटेंशन हो जाता है। अगर अपने आप यूरिन पास आउट हो रहा है तो यूरिन कॉन्टिनेंस हो जाता है। और सब स्मॉल टर्म्स भी हम इसमें लर्न करेंगे आज। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इंट्रोडक्शन। अब यूरिन एलिमिनेशन का इंट्रोडक्शन देने से पहले ना मैं एक छोटी सी एक वर्ड का इंट्रोडक्शन देना ज़्यादा पसंद करूँगी, वो है हमारा स्पेसिमन। ठीक है, सबने सुना होगा स्पेसिमन, सैंपल, लेकिन ये होता क्या है, स्पेसिमन क्या है, सैंपल क्या होता है। ठीक है, पहले हम स्पेसिमन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्पेसिमन मे बी डिफाइंड एज अ स्मॉल क्वांटिटी of a substance or a object which show the kind and quality of the whole sample। एक जो स्पेसिमन होता है ना, वो एक स्मॉल क्वांटिटी होता है। देखो, जैसे हमें किसी का, इंसान का हम ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, क्या हम उसकी बॉडी का पूरा ब्लड निकालते हैं? नहीं ना, हम क्या करते हैं 5 ml ब्लड ले लेते हैं टेस्ट अगर हमें करना होता है, तो वो क्या हो गया, एक स्मॉल क्वांटिटी होगी। ठीक है, सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जो कि हमें शो करेगा, क्या बताएगा, काइंड एंड क्वालिटी ऑफ होल। जो कि हमने 5 ml ब्लड लिया, उसी से हमें क्या पता लग जाता है, WBC, RBC, HB सब पता लग रहा है ना। तो उस छोटे से सैंपल ने, छोटे से स्पेसिमेन जो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लिया था, क्या, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, उससे हमें क्या पता लग रहा है, काइंड एंड क्वालिटी ऑफ होल, पूरे चीज़ की हमें पता लगे। ऐसे यूरिन में भी होता है। अगर यूरिन टेस्टिंग करना तो अब क्या, यूरिन हम कितना लेंगे, स्मॉल अमाउंट में लेंगे, वो भी 5 to 10 ml लेंगे और उसी को टेस्ट करेंगे, जिससे कि हमें पता लग सकता है कि यूरिन क्या क्या प्रॉब्लम है, या उसी के थ्रू हम यूरिन टेस्टिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू यूरिन एलिमिनेशन। अब हम यूरिन एलिमिनेशन पे आ जाते हैं वापस। सिर्फ मैंने स्पेसिमन का डेफिनेशन इसलिए बताया कि आप स्पेसिमन समझ जाओ कि वो क्या होता है, किसे बोलते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, यूरिनरी एलिमिनेशन पे। तो हम अभी देखते हैं क्या होता है यूरिनरी एलिमिनेशन। यूरिनरी एलिमिनेशन इज डिफाइंड एज एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू आउट द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी एलिमिनेशन क्या हुआ, जो भी हमारी बॉडी में लिक्विड फॉर्म होता है ना, फ्लूइड जो होता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो जो भी हमारी बॉडी से निकलता है, किसके थ्रू, यूरिनरी सिस्टम, यूरिन के थ्रू जो बाहर आता है, तो वो हमारा होता है यूरिनरी एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्प टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी हमारा एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, जो हमारी बॉडी से निकल रहा है, कहाँ, ठीक है, किसके थ्रू, यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू निकल रहा है, वो हेल्प क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में। ठीक है, सबने किडनी पढ़ी होगी, ठीक है, किडनी के फंक्शन भी पढ़े होंगे, उसमें फिल्ट्रेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और आपने उसमें देखा होगा कि उस क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको अलग कर दिया जाता है, और जो यूटिलाइज्ड या जो न्यूट्रेटिव प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी को वापस सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू द बॉडी फिजिकल वेलबींग, और ये इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी वेलबींग के लिए। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकलना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इंट्रो था किस चीज़ का, यूरिनरी एलिमिनेशन का। इसमें हमने डेफिनेशन देख ली और क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी जान लिया। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, कॉजेस। अब कॉजेस क्या होते हैं कि हमें यूरिनरी प्रॉब्लम अराइज होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा लाइफस्टाइल बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। ठीक है, तो लाइफस्टाइल कैसे इफ़ेक्ट करता है, मान लो कुछ पर्सन्स होते हैं जो वाटर इनटेक फुल डे नहीं करते। ठीक है, बाद में क्या होने लग जाएगा, डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा। ठीक है, फ्लूइड एंड फूड इनटेक, हम क्या खाते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हम कब कब पानी पी रहे, कितना पानी पी रहे, कैसा पानी पीते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम कौन सा फूड इनटेक करते हैं, कैसा खाना हम खा रहे, इन्वायरमेंट। आप अगर एक्सेसिव
अगर उसमें रह रहे हो टेम्परेचर में रहे तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होगी, ठीक है, और आपकी जो ड्रिंकिंग की डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होगी फ्लूइड ड्रिंक के लिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, हमारी मेडिकेशंस हो गई, ठीक है, मसल टोन एंड एक्टिविटीज़ भी हो जाती है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस होगी हमारी, सर्जिकल एंड द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी, ठीक है। तो ये हमारे कॉजेस होते हैं ना। अब कॉजेस तो देख ले। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन में हम क्या क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन में हम देखेंगे क्या यूरिन के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ठीक है। हम पहले नॉर्मल ही पढ़ेंगे, अब नॉर्मल मैं बाद में कराऊंगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ नॉर्मल पढ़ेंगे कि नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले सबने वॉल्यूम देखा होगा, वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1000 to 2000 ml ऑफ यूरिन, जो हमारे पर 24 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। तो हमेशा हम वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या हो गया 1000 से 2000 पर डे, ठीक है। 1000 to 2000 ml पर डे होनी चाहिए यूरिन की वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कलर, हमारा नॉर्मल कलर क्या होता है यूरिन का, या तो येलोइश होता है, पेल येलोइश, या एम्बर होता है, ठीक है। ये दो उसमें देखते हैं हमारे में, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर जो आती है हमारी, ऑर्डर कैसे आएगी, अरोमेटिक ऑर्डर आती है हमारी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्लियर होती है। पीएच कैसे होता है, स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है हमारा। अब स्लाइटली एसिडिक पीएच कैसे होता है हमारे यूरिन का, ठीक है, तो मैं अभी बता देती हूँ। वैसे तो हमारे जो पीएच ऑफ यूरिन देखते हैं तो अल्कलिनिटी और एसिडिटी भी होता है, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारी एबिलिटी टू मेंटेन अ नॉर्मल हाइड्रोजन आयन को, या प्लाज्मा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा यूरिन का नॉर्मल जो पीएच लेवल है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 4.6 to 8.0 तक वेरी करता है, ठीक है, यहाँ तक वेरी करता है हमारा, ठीक है। लेकिन क्या यूजुअली ऑब्जर्व किया गया है कि जो हम यूरिन का पीएच देखते हो बिलो 7 ही रहता है, ठीक है, लाइक कि 6 तक रहता है, तो इसलिए उसको हम स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं। ये एवरेज हमारा जो रहता है पीएच ऑफ यूरिन वो 6 रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 चीज़ें देख ली, 5 चीज़ें देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, कलर देख लिया, ऑर्डर देख लिया, ट्रांसपेरेंसी देख लिया और पीएच देख लिया, किसका, नॉर्मल यूरिन का। नॉर्मल की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, अब नॉर्मल की बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल ही पढ़ेंगे। पहले हमें नॉर्मल भी पता होना चाहिए, तभी हम अब नॉर्मल चीज़ें देख पाएंगे। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी जो यूरिन की रहती होते हैं 1.010 से लेके 1.025 रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई कंसनट्रेट यूरिन और लो डाइल्यूटेड यूरिन दोनों चीज़ें आ सकती हैं हमारी, ठीक है। अमाउंट, अब अमाउंट कितना हो सकता है हमारा, ठीक है, अमाउंट क्या रह सकता है 30 to 60 cc पर आवर इक्वल टू 1500 cc पर डे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूरिन का अमाउंट, जो ऑलरेडी मैंने वॉल्यूम में भी बताया था, अगर आप अलग से पढ़ोगे तो, या फिर हम अमाउंट में भी देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑल्ट्रेशन ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन। अगर हमारे यूरिन के एलिमिनेट पैटर्न में अगर कोई ऑल्ट्रेशन आ जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। एक हो सकती है पॉलीयूरिया, फिर हो सकती है आपकी ऑग्यूरिया, ठीक है, एन्यूरिया, नॉक्चूरिया, डिसयूरिया, एन्यूरेसिस, ठीक है, हिस्टी, ठीक है। फिर आते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस, यूरिन रिटेंशन, हेस्टिटेंस हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ ये प्रॉब्लम होती है जो हमारे ऑल्ट्रेशन ऑफ यूरिन की वजह से अराइज हो जाती हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ही यूरिन एलिमिनेशन, पहले देखते हैं हम ऑल्टर यूरिन कंपोजिशन। अगर RBC, WBC वगैरह या ऐसा कुछ हो जाता है, ब्लड आ जाता है, हेमेचूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पस फॉर्मेशन आ जाते हैं तो पाईयूरिया बन जाता है। अगर बैक्टीरिया हो जाते हैं हमारा तो बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन आ जाएगा तो उसके नेम्स में क्या आ जाएगा, पीछे हमारा एल्ब्यूमिन आ जाएगा, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोसीरिया हो जाता है, कीटोसिस कीटोन यूरिया हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, जो जो चीज़ हमारे यूरिन में प्रेजेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे नेम बन जाते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरिया आएगा, पस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म है ये हमारी। अगर पस फॉर्मेशन आ जाते हैं यूरिन में तो हम उसे पाईयूरिया बोल देते हैं, ठीक है। अगर कीटोसिस आ जाता है कीटो यूरिया बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या आते हैं, ऑल्टर यूरिन प्रोडक्शन। अभी तक क्या थे, अगर पस आ जाता है, कीटोन्स आ जाते तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम बन जाती है, वो टर्म्स देखिए अभी हमने। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे यूरिन के प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है, ठीक है।
पहले आते पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन, मतलब जो नॉर्मल यूरिन होना चाहिए तो बहुत उससे नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। एक ये नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर हम टर्म्स लैंग्वेज पढ़ते हैं अपनी नर्सिंग लैंग्वेज देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या, मोर देन 100 cc पर आवर अगर हो जाता है तो, और अबाउट 2500 cc पर डे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे डायरोसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑल्गीयूरिया। ऑगी देखो, पोली आया तो मतलब इंक्रीज, ऑगी आया तो मतलब डिक्रीज। पोली हुआ तो बढ़ गया, ऑगी हुआ तो घट गया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, लेस देन 30 cc पर आवर। क्यों, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, जो हमारा नॉर्मल अमाउंट था यूरिन का वो कितना था, मैं अभी दोबारा दिखा देती हूँ, 30 to 60, ठीक है। तो वही चीज़, अगर लेस देन 30 cc पर आवर चला गया तो क्या हो गया, तो हमें एक ऑगियूरिया हो जाता है, ठीक है। और 100 to 500 cc पर डे हो गया, ठीक है। अब आता है न्यूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन, ठीक है। 0 to 10 cc पर आवर, लेस देन 100 cc पर डे हो गया तो इट मीन्स यूरिन प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है हमारी, यूरिनरी सप्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो यूरिन कहाँ से आएगा, तो क्या हो रहा है, फिर यूरिनरी सप्रेशन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इज ऑल्टर यूरिन एलिमिनेशन। अब हमारी यूरिन के एलिमिनेशन में ऑल्टर्स आ गए, क्या क्या, फ्रिक्वेंसी, मतलब लाइक कि नॉर्मली अब फ्रिक्वेंसी या तो हमारी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि फ्रिक्वेंसी कितने पर डे में हम कितनी बार यूरिन पास आउट करते हैं। अगर हम 4 to 5 कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है हम, और ये हमारा डिपेंड करता है वाटर इनटेक पे भी, क्या आप वाटर इनटेक कितना कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका यूरिन का। फिर आता है नॉक्चुरिया। नॉक्चुरिया क्या है, फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग द नाइट, जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन नाइट के टाइम पे आता है, ठीक है। अर्जेंसी, जो अर्जेंसी होते हैं वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग अर्ज होते हैं यूरिन पास आउट करने की, ठीक है, तब पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। अर्जेंसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट अ पर्सन वांट टू वॉइड, मतलब उसको यूरिन पास आउट करना है। दिस यूरिया हो गया। हेजिटेंसी, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग वॉइडिंग, ठीक है। एनोरेसिस, रिपीटेड इनवॉलेंटरी वॉइडिंग बियॉन्ड 4 to 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। जब आप 4 से 5 साल के, उसके बावजूद भी आप इनवॉलेंटरी बैड पे यूरिन पास आउट किए जा रहे हो, वो चीज़ है, ठीक है। डिसयूरिया हो गया आपका, मैं दोबारा नाम रिपीट कर देती हूँ, फ्रिक्वेंसी हो गया, नॉक्चुरिया हो गया, अर्जेंसी हो गया, डिसयूरिया हो गया, हेजिटेंसी हो गया, एनोरेसिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फिर इसके अलावा हमारे क्या आते हैं, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी डे टाइम में यूरिन की इंक्रीज है तो पोल का यूरिया हो जाता है, पोला, ठीक है, पोला क्यूरिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पोला क्यूरिया की वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंट डे टाइम यूरिनेशन, हमारा यूरिनेशन डे टाइम में इंक्रीज हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज़ें मेन होती है जिनको हम पढ़ते भी है, देखते भी है। एक हमारे होते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, एक होता है हमारा यूरिनरी रिटेंशन। यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, देखो टर्म समझो, वर्ड से ही समझने की कोशिश को। यूरिनरी यूरिन हो गया आपका, इनकॉन्टिनेंस मतलब अपने आप पास आउट हो जा रहा है, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं यूरिनरी रिटेंशन। रिटेंशन मतलब रुक जाना, रुक गया, ठहर गया कहीं पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब पहले हम पढ़ेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसमें क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा होता है टोटल इनकॉन्टिनेंस। टोटल इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, कंडीशन एंड अनप्रिडिक्टेबल लॉस ऑफ यूरिन। एग्जाम्पल, इंजरी टू एक्सटर्नल यूरिनरी स्पिंचर इन अ मेल, ठीक है। मान लो कुछ बॉयज़ हो या फीमेल्स हो, क्या हो रहा है, हमारा जो यूरिन है पास आउट होता जा रहा है, ठीक है। हम लॉस ऑफ यूरिन हो जा रहा है, हमें पता ही नहीं, हमारी जो मसल्स कंट्रोलिंग पावर है वो फिनिश हो गया, ठीक है। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अब फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में क्या हो रहा है, द इनवॉलेंट्री अनप्रिडिक्टेबल पासेज ऑफ यूरिन, इसमें भी इनवॉलेंट्री हो रहा है, ठीक है। और अनप्रिडिक्टेबल मतलब एक नॉर्मली हम सब ने देखा होगा, जब हमें यूरिन आता है तो हमें महसूस होता, फील होता, अर्ज दिखती है कि ठीक है हमें जाके पास आउट कर गए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को नहीं फील होता और वो बेड पे पास आउट कर देते हैं, ठीक है। विद द इंटैक्ट यूरिनरी एंड नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो हमारे यूरिन में नर्वस सिस्टम है, जो हमें फील हो रहा था, जो हमारी बॉडी को कमांडिंग मिल रही थी, जो हमारे ब्लैडर की मसल्स है उनका फिनिश हो चुके हैं, उनको कोई कमांडिंग, उनको फीलिंग ही नहीं आती है, वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कॉजेस क्या हो सकते हैं, चेंज इन इन्वायरमेंट भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है, कॉग्निटिव भी हो सकता है, मेंटल डिफेक्ट भी हो सकता है, या ड्यू टू द सम सर्जरी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी कोई भी कॉज हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है वो अपने फंक्शन को अच्छे से पूरा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है।
फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में कहते हैं लीकेज लेस देन 50 cc एज अ रिजल्ट ऑफ सडन इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, लीकेज क्या होगी, जो हमारे यूरिन पास आउट होगा वो लेस देन 50 cc रहेगा। ठीक है, और लेकिन सडनली वो क्या हो जाएगा, हमारा जो किस वजह से होता है, सडनली जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है उसकी वजह से। अभी ये अपने आप नहीं होता, इस लाइक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इसका वजह, जैसे बहुत टाइम के होते हैं कुछ लोग हैं ना कफिंग करते हैं, कफिंग करते हुए एब्डोमिनल पे प्रेशर फील होता है और यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है, स्नीज तो ऐसे होता है। एग्जाम्पल व्हेन वन कफ स्नीज लाफ और एक्सर्ट फिजिकली। ठीक है, समटाइम हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत हैवी चीज़ उठा दे तो भी हमारा यूरिन पास आउट हो जाता है, तो वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस। फॉलो अ सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू यूरिनेट। ठीक है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस कि आप नॉर्मली बैठे हो और एकदम से आपको बहुत स्ट्रांगली फील आया कि आपको जाके यूरिन पास आउट करके आना। अनेबल टू स्टॉप यूरिन फ्लो वन इट स्टार्ट एज इन द एल्डरली। ठीक है, अगर क्या हो जाता है एक बार यूरिन का फ्लो स्टार्ट हो गया, यूरिन पास आउट होना स्टार्ट हो गया, तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, उस पर कंट्रोल नहीं कर, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशर से और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है इसका। ठीक है, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, ठीक है, इज एन इनवॉल्नटरी लॉस ऑफ यूरिन ऑक्योरिंग एट समवट प्रेडिक्टेबल इंटरवल सम व्हेन अ स्पेसिफिक ब्लैडर वॉल्यूम इज रिएक्टेड। ठीक है, जब हमारी स्पेसिफिक जो ब्लैडर वॉल्यूम होती है वो रिएक्ट करती है, तब हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिस इनकॉन्टिनेंस होता है। इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ यूरिन हो जाता है, अकरिंग कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, किसी इंटरवल्स टाइमिंग, लाइक इंटरवल्स टाइमिंग ये नहीं कि मूवी का इंटरवल, वो चीज़ें नहीं होता, बट लाइक कि जैसे मान लो मैं अब भी यूरिन करके आई हूँ, ठीक है, तो मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ, मैं आके थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, उसके बाद क्या हुआ, मेरा स्पेसिफिक ब्लैडर वॉल्यूम पे रिएक्ट हुआ किसी भी चीज़ की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से मुझे फिर से अर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़े, हमने पढ़ा यूरिन इनकॉन्टिनेंस। यूरिन इनकॉन्टिनेंस हमारा क्या होता है, विद अपने आप यूरिन पास आउट हो जाना। उसके अंदर हमने अलग अलग देखे, पहले हम देखे टोटल इनकॉन्टिनेंस, फिर हमने देखा फंक्शनल। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रेस देखा, फिर हमने अर्ज देखा, फिर हमने रिफ्लेक्स देखा। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 2 ये 5 टोटल कितने हो गए, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गए। ठीक है, अब 5 तो ये यूरिन इनकॉन्टिनेंस पढ़ लिया। इसके बाद मैंने आपको एक और टर्म बताई थी, वो हमारी क्या थी, यूरिन रिटेंशन। अब वो भी देखेंगे हम कि यूरिन रिटेंशन क्या होता है। accumulation of urine in a bladder with the associated inability of bladder to empty। पहले हमने क्या, मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे यूरिन एक्यूमुलेट, जो जैसे हमारा क्या होता है, हमने लंग्स में भी देखा था कि न्यूमोथोरैक्स हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, एयर एक्यूमुलेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा यूरिन एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट बाहर निकलना था वो नहीं निकल पा रहा है। तो क्या हो गया, यूरिन एक्यूमुलेशन हो गया है ब्लैडर के अंदर। ठीक है, हमारा जो ब्लैडर वो अनेबल है पास आउट करने में यूरिन। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा यूरिन रिटेंशन हो गया बाय अपने आप, इटसेल्फ, अपने आप, मतलब जो मसल्स ओपनिंग है, जो ब्लैडर ओपनिंग होनी चाहिए वो ओपनिंग्स नहीं हो पा रही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इससे लाइक कि जो यूरिन रिटेंशन होगा वो कितना हो सकता है, 250 to 400 cc हो सकता है यूरिन ब्लैडर ट्राइगर यूरिनेशन। ठीक है, 250 से लेके 400 तक हो सकता है, मतलब आपने पानी पिया बहुत सारा, अब आप यूरिन पास आउट कर ही नहीं पा रहे, आपको अर्जी नहीं हो रही है यूरिन पास आउट करने की। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो एक्यूमुलेट ही होता जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लैडर पे भी प्रेशर होगा, फिर हमारा डिस्टेंशन हो जाएगा, मतलब फूलने लग जाएगा, पेट भी ब्लैडर भी पेन होना स्टार्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब हमने दोनों टर्म देख ली, यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी देख लिया और यूरिन रिटेंशन भी देख लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फॉर यूरिन इनकॉन्टिनेंस हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूरिन रिटेंशन का भी देखें। पहले हम देखेंगे ब्लैडर रीट्रेनिंग प्रोग्राम एस्टैब्लिश अ रेगुलर वॉइडिंग टाइम। हम क्या करेंगे, ब्लैडर रीट्रेनिंग प्रोग्राम। ब्लैडर रीट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे करेंगे, हम एक टाइम फिक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छा सुबह उठते ही आपको यूरिन के लिए जाना है, आपको आए या ना आए, ठीक है, आपको जाना है, हम उनको भेजना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे। वो अगर वो बोलते नहीं इस टाइम पे तो मेरे को पास आउट होता ही नहीं, इस टाइम पे निकलता ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनका टाइमिंग रखेंगे, नहीं आप जाओ करके आओगे। ठीक है, तो हमें ऐसे करके टाइमिंग के थ्रू हम क्या करते जा रहे हैं, एक उनका इंटरवल के थ्रू एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे कि ताकि जो वॉइड होगा वो वहीं पे हो। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कभी पास आउट हो जाता है वो चेंज होकर एक टाइम फॉर्म हो जाएगा। अवॉइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस एंड द कार्बोनेट ड्रिंक्स। अवॉइड करेंगे जो बहुत ज़्यादा फ्रूट जिनकी वजह से हमारा फ्लूइड ज़्यादा इनटेक हो रहा है वो चीज़ें। ठीक है,
शेड्यूलर डायरेटिक इन AM, और हमेशा जो डायरेटिक्स देंगे हम, ठीक है, जो हम यूरिन पर डायरेटिक्स देते हो हम डे टाइमिंग में देंगे, नॉट कि नाइट में देंगे, ठीक है। एडुकेट फ्लूइड इनटेक, हम एडुकेट फ्लूइड इनटेक मेंटेन करेंगे, ना तो कम देंगे ना ही ज़्यादा देंगे। अवॉइड स्टिमुलेंट एट नाइट, और हम अवॉइड करेंगे, अभी मैंने बताया डायरेक्ट भी हम नाइट में, या स्टिमुलेंट जिनकी वजह से यूरिन पास आउट करने में हेल्प होता है उन चीज़ों को नाइट टाइम में अवॉइड करेंगे। कीगल्स एक्सरसाइज कराएंगे, ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जो कि हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब स्टिमुलेंट कैसे, लाइक कि सबको बोलते हैं कि टैब ऑन, जब बेबी वगैरह को जाते हो विस्लिंग करते हैं तो उससे क्या होता है उनका यूरिन आ जाते हैं, तो वो हमारे स्टिमुलेंट होते हैं जो एक पर्सन जैसे यूरिन एक्सपर्ट तो उनको encourage करते हैं, ठीक है। या टैब ऑन कर दिया उसकी वजह से भी यूरिन आ जाता है, समों को भी पानी गिरता हुआ देख के भी यूरिन आने लग जाता है, तो वो चीज़ें होगी, उन चीज़ों को हम नाइट में अवॉइड करते हैं, डे टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, ये किसके लिए कर रहे थे हम, इनकॉन्टिनेंस यूरिन के लिए कर रहे थे। नाउ कम टू क्लिनिकल साइन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। डिस्कम्फर्ट इन द प्यूबिक एरिया, मैंने आपको अभी बताया था कि जब अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट, जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ ब्लैडर में कलेक्ट ही हो जा रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर जब इतना कलेक्ट ही होगा तो डिस्टेंशन ही होगा ना, वो साइज बढ़ेगा ही ना, ब्लैडर डिस्टेंशन आ गया ना। इन एबिलिटी टू वॉइड और फ्रिक्वेंट वॉइडिंग ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, या तो वो यूरिन पास आउट ही नहीं कर पाएगा, या अगर वो करेगा भी तो पहले जाके थोड़ा सा अमाउंट आएगा, तो उसको बार बार ऐसा आएगा, अच्छा यूरिन आ रहा है, जैसे वो जाएगा करने के लिए तो अमाउंट कम रहेगा उस चीज़ का, ठीक है। डिसअप्रोप्रिएटली स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड आउटपुट इन रिलेशन टू इनटेक, और जो हम इनपुट आउटपुट चार्ट बनाएंगे तो वो भी हमारा इक्वल नहीं बैठेगा, इनअप्रोप्रिएट रहेगा। इंक्रीज रेस्टलेस एंड नीड टू वॉइड, और ये क्या करेगा, पर्सन की रेस्टलेस को इंक्रीज कर देगा, एंजाइटी को बढ़ा देगा, और उसका रूटीन भी डिस्टर्ब होगा, बार बार यूरिन के लिए जाएगा, स्मॉल अमाउंट पास करेगा फिर वापस आएगा, ठीक है। तो ये अब मैंने जैसे आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस में दिखाया था, ये ब्लैडर रिटेनिंग अवॉइड अ लार्ज अमाउंट, तो ऐसे हम इसके लिए भी करते हैं, ठीक है। यूरिन रिटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, हम स्टुमटेल, जो उनके लिए हमें क्या करना होगा, हम उनके लिए क्या करेंगे, जो स्टिमुलेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, रिटेंशन में हम स्टिमुलेंट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि यूरिन एक बार में ही पास आउट हो जाए, ठीक है। या फिर हम ब्लैडर इरिगेशन भी कर सकते हैं ताकि हम यूरिन आउट करवा पाएँ, ठीक है। नाउ कम टू द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस टाइम पे, प्रोवाइड अ प्राइवेसी, हमेशा प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है हम कोई भी प्रोसेस करें। प्रोवाइड अ फ्लूइड टू ड्रिंक, हमें प्रॉपर फ्लूइड ड्रिंक प्रोवाइड करनी होती है, मैंने अभी बताया था, अगर यूरिन इनकॉन्टिनेंस है तो भी, और अगर यूरिन रिटेंशन है तो भी, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है पेशेंट को। असिस्ट इन अ प्रॉपर पोजीशन फॉर वॉइडिंग, और हमें प्रॉपर पोजीशन बतानी है क्लाइंट को जब वो यूरिन पास आउट करने जाए। सर्व अ क्लीन वार्म एंड ड्राई बेड पेन, ठीक है, और जब भी हम वो यूरिन अगर बेड पे ही कर रहे हैं तो हमें उन्हें बेड पेन देना होता है, अगर वो वॉशरूम में भी जाके कर रहे हैं तो जो वहाँ पर वॉशरूम में करे या बेड पेन पे कर रहे हैं तो वो दोनों ही सरफेस क्लीन, नीट, टाइडी और ड्राई होने चाहिए। अलाउ टू लिसन टू साउंड ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम टैबिंग ऑन कर देते तो यूरिन अपने आप पास आउट होने, तो हम ये रिटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनको अलाउ करेंगे कि वो जब भी यूरिन पास आउट करे तो साइड में हम टैब ऑन कर सकते हैं ताकि उनका यूरिन पास आउट हो जाए। प्रमोट रिलैक्सेशन, उनको हम थेरेपीज़ भी दे सकते हैं और उनको बोलेंगे आप रिलैक्स रहें, ठीक है, ज़्यादा एंजाइटी ना शो करें या ज़्यादा उस चीज़ की टेंशन ना। प्रोवाइड एडुकेट टाइम फॉर वॉइडिंग, और ये नहीं कि जैसे वो यूरिन के लिए जा रहे चलो चलो अब नहीं आ रहा तो चलो वापस, ऐसे जल्दी नहीं करना है, उनको एडुकेट टाइम प्रोवाइड करना है, उनको प्रॉपर टाइमिंग देना है कि ठीक है आप बैठिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको जितना लग रहा है आप उतनी टाइमिंग लीजिए, और इसके साथ साथ हम स्टिमुलेंट्स प्रोवाइड करेंगे उनको कि ताकि वो अच्छे से वॉइड कर सकें, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमें पेशेंट के लिए मेंटेन करके रहें। अगर हमारे पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है तो हम बार बार चेकिंग भी करेंगे कि हमारे बेड वगैरह पे वेट तो नहीं हो गए, वो ड्राई तो हैं, ठीक है, तो ये सब हमें देखना होता है ना। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, मैंने इंट्रो दिया अभी आपको, ठीक है। अगर इंट्रो में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।